और संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि नौटंकी चल रही है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, अनर्गल प्रवचन किया और झूठ झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा, वो हम सब ने आज देखा है। बंधुगण, दुख इस बात का लगता है कि लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान विधानसभा के परिषद में इस प्रकार के झूठ के पुलिंदे रखे जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि सीबीआई वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं। सीबीआई वालों ने इनके कान में कहा है कि निकला तो कुछ भी नहीं है, फिर भी 3-4 दिन के बाद मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सब सीबीआई वालों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने आज देश को बरगलाया है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन थिएट्रिक्स, ऑपरेशन ड्रामा। और याद करिए, हर बड़े भ्रष्टाचारी नेता के गिरफ्तारी से पहले इसी प्रकार का ऑपरेशन ड्रामा चलता है। सत्येंद्र जैन जी जब गिरफ्तार होने वाले थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे सत्येंद्र जैन, ये हर कोई जानता था। जब उनकी जांच चल रही थी तो ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया आम आदमी पार्टी कर रही थी, ठीक इसी प्रकार का भाषण अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। वो कह रहे थे सत्येंद्र जैन तो राजा हरिश्चंद्र है, इनको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए, इनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार तो कोई मंत्री है नहीं, ये सीबीआई, ये ईडी, ये तो गलत काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन इज द बेस्ट मिनिस्टर, दिस इज व्हाट अरविंद केजरीवाल वाज सेइंग। मगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और आज 4 महीने हो चुके हैं, 4 months, उनको बेल नहीं मिला है कोर्ट से। क्यों नहीं मिला है? ये जो भाषण अरविंद केजरीवाल जी करते हैं विधानसभा में खड़े होकर, अगर उस भाषण में तथ्य होता तो अभी तक तो सत्येंद्र जैन जी को कितनी बार बेल हो चुका होता। मेरिट्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट में मेरिट्स नहीं है और करप्शन किया है, इसीलिए सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे सत्येंद्र जैन जी के लॉकर से तो कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिला है उनके लॉकर से। लॉकर से तो झुनझुना मिलता है मगर बेल नहीं मिलता है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी जाके कोर्ट में कहें कि हम कितने कट्टर ईमानदार हैं, ये ईडी और सीबीआई वाले नाहक ही रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रहा है। जितेंद्र तोमर इनके कानून के मंत्री थे। आज डिग्री के विषय में किसकी डिग्री फर्जी है, किसके डिग्री अच्छे हैं, कौन बहुत पढ़े लिखे हैं और कौन अनपढ़ हैं, इसके विषय में अरविंद केजरीवाल जी भाषण कर रहे थे। जब जितेंद्र तोमर जी गिरफ्तार होने वाले थे, उनके डिग्री को लेकर संशय चल रहा था, तो इसी प्रकार से भाषण सदन में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कोई पढ़ा लिखा है तो वो जितेंद्र तोमर है। ये तो भाजपा वाले जितेंद्र तोमर को और उसकी डिग्री को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं और जितेंद्र तोमर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ऐसे हैं जी, हम तो वैसे हैं जी। उसके बाद जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो गई, उनकी डिग्री फर्जी पाई गई। बिहार में भी जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल किया, डिग्री वॉज फेक। जितेंद्र तोमर दोबारा मंत्री नहीं बने, मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए। संदीप कुमार इनका एक और मंत्री था। वो किस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल नारी सम्मान के विषय में प्रवचन कर रहे थे और ये संदीप कुमार राशन मंत्री किस प्रकार से नारी सम्मान करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, ये हम सब ने वीडियो और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से देखे थे। उस समय भी इसी प्रकार का भाषण इनके नेता कर रहे थे और आज संदीप कुमार जी को बर्खास्त किया गया है क्योंकि जो आरोप हमने लगाए थे उसमें मेरिट्स थे, उसमें दम था, और जो बचाव अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कर रही थी उसमें कोई दम नहीं था। असीम अहमद खान इनके एक और मंत्री थे,
वह भी बर्खास्त हुए, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हुए। वो रंगे हाथ भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे। पंजाब में सरकार बने हुए 10 दिन नहीं हुए थे, 10 दिन के अंदर इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी आज क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 3000-4000 वर्ष का मानव इतिहास है। 3000-4000 वर्ष के पूरे विश्व के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा प्रताड़ना आम आदमी पार्टी पे हुई है। अरविंद जी गलत। 3000-4000 वर्ष की ये जो मानव इतिहास है, उस मानव इतिहास में सबसे बड़ी यूटर्न पलटू पार्टी कोई है तो ये अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी बनेंगे ये कह के निकलने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस प्रकार से कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए, इसका अगर जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व के 3-4 हजार वर्षों के मानव इतिहास में देखना है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। और तो और आप हमारी बातों पे विश्वास मत करिए। जिनके उंगली पकड़ करके अरविंद केजरीवाल जी बड़े हुए थे, वैसे अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखा और अरविंद केजरीवाल जी के नियत पर, उनके इंटेंशंस पर सवाल खड़े किए हैं अन्ना हजारे ने। अरविंद जी आपने बहुत लंबा भाषण दिया, जनता भी हर दिन देख रही है। पीसी, काउंटर पीसी, प्रेस वार्ता, काउंटर प्रेस वार्ता, हम बहुत कुछ बोलते हैं, आप बहुत कुछ बोलते हैं, मगर जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप नहीं देते हैं। अरविंद जी डे 1 से जो हमारे प्रश्न थे आज भी वही प्रश्न है। प्रश्न दिल्ली के आबकारी नीति को लेकर, प्रश्न दिल्ली के शराब नीति को लेकर थे। क्या प्रश्न थे अरविंद जी? प्रश्न नंबर 1 जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से पूछ रही है कि क्या यह सत्य नहीं है कि रवि धवन जो उस समय एक्साइज कमिश्नर थे, उनके तत्वावधान में एक कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने कहा कि आबकारी नीति में, एक्साइज पॉलिसी में होलसेल का काम सरकार के पास होना चाहिए और रिटेल का काम लॉटरी के माध्यम से इंडिविजुअल को देना चाहिए और कंपनी को नहीं देना चाहिए। मगर अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना और होलसेल का काम अपने यारों को, अपने मित्रों को दिया? और क्या कारण था कि रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया ताकि कार्टेल बन सके? हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, मोटा माल मिला, रिश्वत खाया और इस कारण से अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया। उत्तर दे दीजिए आप। दूसरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न है, क्या यह एक्साइज पॉलिसी में कानून नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो उत्पादक होगा, उसको रिटेल के बिजनेस में जाना ही नहीं है, उसको रिटेल का ठेका आप नहीं दे सकते हैं, मगर इसके बावजूद आपने ठेकेदारों को चुना गलत तरीके से और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे मोटा कमीशन खा के आपने उनको रिटेलर भी बनाया, अर्थात उनको रिटेल का काम भी दिया। और तो और मैं 2 चिट्ठियां आज दिखाता हूं। ये चिट्ठियां कोई आज की चिट्ठी नहीं है, ये दोनों चिट्ठी विगत वर्ष की हैं, 2021 के अक्टूबर-नवंबर महीने की है, जिस समय ये सारे की सारी पॉलिसी वाज टेकिंग अ शेप। जिस समय ये पॉलिसी आप फ्लोट कर रहे थे और टेंडर इनवाइट किए गए थे, टेंडर डाले गए थे, उस समय की ये चिट्ठी क्या है अरविंद जी? ये चिट्ठी कंप्लेंट्स है। किसके कंप्लेंट है? लोगों ने कंप्लेंट किया, एक्साइज विभाग को कंप्लेंट किया कि फलानी फलानी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इनको ठेका नहीं मिलना चाहिए। नाम लिखा गया है। यह चिट्ठी 25/10/2021 की है और इसमें स्पष्ट रूप से इंडो स्पिरिट बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है और उनका जो रिटेल बॉडी है MS खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। चिट्ठी बड़ी है, आपके लिए मैं पब्लिक डोमेन में इसे डाल दूंगा, आप अध्ययन कर लीजिएगा अरविंद जी। मगर मोटा मोटी इस चिट्ठी में एक्साइज विभाग ने उत्तर मांगा है कि ये बेनियम काम आपकी सरकार क्यों कर रही है, इस बेनियम काम को बंद करना चाहिए, आप इन ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दे रहे हैं।
इसमें भी एक एनरिच कंपनी नामक कंपनी, उसमें भी बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस प्रकार से आप बेनियम भाव से, बेनियम रूप से नियमों को ताक में रख के आप उन कंपनियों को ठेका दे रहे हैं जिन कंपनियों को देना नहीं चाहिए। मगर इसके बावजूद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, हम जानना चाहते हैं आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया, कैसे किया। तीसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, और आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होके ही रहेगा। अरविंद जी, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। क्या कारण था जो मनीष सिसोदिया ने, जो पहले रिटेलर्स को 2% का कमीशन मिलता था बोतल बेचने पर, 2% का, जो होलसेलर्स को, जो हमारे होलसेलर्स थे उनको पहले 2% उसका जो कमीशन मिलता था, उस कमीशन को बढ़ा करके आपने 12% किया, 12% किया। क्या कारण था उसके पीछे? यह हिसाब तो अब पुराना हो चुका है, मगर फिर भी अब बच्चा बच्चा इस हिसाब को जानता है। मगर फिर भी अरविंद केजरीवाल जी, आप विधानमंडल में इतनी भाषण करते हैं, मैं ये हिसाब जानना चाहता हूं। एक 750 ml की जो बोतल होती है, उसके होलसेल रेट में जो पुरानी नीति है, उस पुरानी नीति में एक बोतल 166 रुपीस का आता था, और जो नई नीति आई उसके अंतर्गत वो 188 रुपए का बिकने लगा। मतलब नई नीति में बोतल का रेट होलसेल में बढ़ गया। सरकार की कमाई, पुरानी नीति में वैट और एक्साइज मिलाकर के सरकार की कमाई पहले 330 रुपए की होती थी, एक बोतल पे 330 रुपए सरकार कमाती थी। और मनीष सिसोदिया जी, जो नई नीति आप लेकर आए उसके अंतर्गत एक 750 ml की बोतल पे सरकार की कमाई मात्र 8 रुपए होती है। पहले 330 रुपए सरकार कमाती थी और अब सरकार मात्र 8 रुपए कमाती है। और अब आइए रिटेलर का फायदा। पहले रिटेलर को एक शराब की बोतल पर 33 रुपए की कमाई होती थी, और अब जो नीति आप लेकर आए थे उसके अंतर्गत रिटेलर को 363 रुपए का फायदा होता था। तो सरकार के जेब से पैसा निकाल करके आपने अपने शराब के ठेकेदार मित्रों के जेब में डाला। क्यों डाला? बदले में कितना कमीशन मिला, यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। बदले में कितना कमीशन मिला, इसका जवाब कौन देगा? उसके बदले में आप विश्व के इतिहास के बारे में बोलने लगते हैं, उसके बदले में आप ये बोलने लगते हैं मानव इतिहास 4000 साल पुराना है। अरविंद जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या यह हकीकत नहीं है? संजय सिंह जी तो कल एक डिबेट में मान भी गए कि हां, हमने अपने मित्रों का, जो शराब ठेकेदार है, उनका 144 करोड़ रुपया हमने माफ किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया कैसे माफ कर दिया? उस समय कोरोना के चपेट में आए गरीब लोग जब माइग्रेट कर रहे थे, उनके टिकट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, उनके राशन के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप उन्हें राशन मुहैया नहीं करा रहे थे। वो तो केंद्र सरकार का भला हो जो उन्होंने राशन दिया, मगर आप शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया माफ कर रहे थे। और बंधुओं, सबसे पहली बार 4000 साल मानव का इतिहास है, आज अरविंद जी ने बताया है 4000 साल मानव का इतिहास है। 4000 साल मानव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, बोतल तो ज्यादा बिके हैं, पैसा कम आया है। पहले जितने बोतल बिकते थे उससे डबल बोतल बिक गए, मगर पैसा आधा आया। ऐसे कैसे हुआ? यह मनुष्य के इतिहास में 4000 साल में अरविंद जी पहली बार हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब नहीं देंगे आप। जब हम एक्साइज पॉलिसी पे पूछ और बोल रहे थे कि अब जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, इनको सीबीआई वाले कान में बोल के गए थे कि अरेस्ट होने वाले हैं, कि जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। अभी 4% हो गया है। ये सब जो ड्रामा किया उन्होंने, उससे 4% हो गया है, और 4-5 दिन जब अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% हो जाएगा। अरे अरविंद जी, आपका 6% वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा और आप इतना हंगामा क्यों काट रहे हैं? आपको तो खुद ही हथकड़ी लगा के भेज देना चाहिए कि जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है। ये अरविंद जी, आप क्या सोचते हैं? आप ये जो आबकारी नीति पर जिस प्रकार से आप ड्रामा कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पा रही है।
ये हिंदुस्तान की जनता भली प्रकार से समझ रही है। और हम केवल और केवल जो 5 सवाल अभी पूछे, इन 5 सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया जी से चाहते हैं। मनीष जी, आप इनका जवाब दे दीजिए। जो 5 सवाल पूछे हैं कि आपने कमीशन के रिकमेंडेशन को ताक पे क्यों रखा, बोतल तो ज़्यादा बिक्री हुई, पैसा क्यों कम आया, आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को क्यों ठेके दिए, आपने 2% से 12% कमीशन होलसेलर्स का क्यों बढ़ाया, और आपने अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ़ किया। इन 5 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी, आपके लिए तो एक ही प्रश्न हमने पूछा था, ये सब आप जानते थे, और इसीलिए आपने फाइल पे साइन नहीं किए थे। बिना फाइल साइन किए आपने एलजी को भेजा था, ताकि गाज आपके ऊपर ना गिरे, गाज मनीष सिसोदिया के ऊपर ही गिरे और आप अपना वोट प्रतिशत बढ़ाते रहें। इसलिए मनीष जी को आपने आगे कर दिया और आपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि आप तो आईआईटी से हैं ना। आपने बोला आज आपको तो पता है कि कौन फंसने वाला है और कौन बचने वाला है। तो ये 6 सवाल हमने पूछे थे, 6 सवालों का आप जवाब दे दीजिए, बाकी इधर उधर की बात आप मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।